एक कहता है कि मुझे बैंकॉक जाना है, एक कहता है मुझे अमेरिका रूस जाना है, और एक कहता है मुझे 5 स्टार होटल में जाना है, एक कहता है कि मुझे चेन्नई में जाना है। तो घर का मुखिया क्या करेगा? कमाई तो कोड़ी भर की नहीं, और सब जो है अपनी अपनी अपेक्षा लेकर के आ गए। पत्नी आ गई, तुम मेरे लिए ये साड़ी लेकर के आना, बेटा आ गया, तुम मेरे लिए ये लेकर के आना, 50,000 का स्मार्ट मोबाइल लेकर के आना। जहां औकात ही नहीं है 50,000 के मोबाइल लाने की, वहां पर व्यक्ति क्या करेगा? फिर उसको जो है क्रोध आएगा। लेकिन इंसान को अपने जीवन में सोच समझ करके क्रोध करना चाहिए कि मेरी घर का अतीत क्या है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। मेरी कमाई कितनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। कमाई कोड़ी भर की नहीं है और मांगे दुनिया भर की हमने कर ली तो फिर क्या होगा? फिर हमारे जीवन में क्रोध आना अवश्यम भावी है। तो जहां अपेक्षा की उपेक्षा की जाती है, लेकिन हमारे पास में सामग्री नहीं है, पैसा नहीं है, और हम फिर भी जिद्दी पर बैठ गए, नहीं आज के आज ही लाना है, आज के आज साड़ी आनी चाहिए, आज के आज सैंडल आना चाहिए, आज के आज जूते आना चाहिए, आज के आज ही टेलीविजन आना चाहिए, आज के आज ही मेरा स्मार्ट मोबाइल आना चाहिए। अब व्यक्ति क्या करेगा? चोरी करने जाएगा क्या? इसलिए जो है, यदि महिलाएं अपने जीवन में जिद्दी छोड़ दें तो पुरुषों को क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता है। देखो, पुरुषों को मजा आ गया है। महिलाएं अपनी जिद्दी छोड़ दें तो पुरुषों को मजा आ गया, ताकि हमें टेंशन ही खत्म है। सुने तब की बात है, सुनेंगे कभी ना कभी तो सुनेंगे। सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब दिन जो है एक जैसे नहीं होते। लेकिन महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुरुषों की कमाई नहीं पूछना चाहिए कि कमाई कितनी हो रही है। महानुभाव, ये क्रोध जो है हमें आता है अपेक्षा की उपेक्षा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होने पर हमारे जीवन में क्रोध आता है। ये क्रोध पॉइजन है, ये क्रोध विष है, जहर है, ये क्रोध साइनाइड की गोली है, ये क्रोध पारे की गोली है, जिसको खाने से व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। ये क्रोध क्या है? फिनाइल लिक्विड है। ये क्रोध जो है नशीला पदार्थ है, जो सेवन कर लेता है वह मदिरा के समान, शराबी के समान अपने जीवन में अहित कर बैठता है। ये क्रोध जहरीला सांप है। सांप एक बार काट लेता है तो 24 घंटे 48 घंटे तक जी जाता है। सर्प का काटा हुआ व्यक्ति तो इलाज करने पर जी जाता है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति काट ले तो वह कभी जिंदा नहीं रह सकता है। क्रोध कैंसर है। जिसके शरीर में कैंसर पैदा हो जाता है बचना मुश्किल। 3rd स्टेशन पर आ जाए तो जीना मुश्किल। यदि फर्स्ट में आ गया थोड़ी गुंजाइश रहती है। जिसने थोड़ा सा क्रोध किया वो तो संभाल लेता है, लेकिन जो बात बात पर क्रोध करता रहता है वह अपने जीवन में बच नहीं सकता है। इसलिए क्रोध कैंसर है। वह क्रोध उस व्यक्ति को समाप्त कर देता है। क्रोध जो है ट्राइग्लिसराइड के समान है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो जीवन खतरे में हो जाता है। सीधा उसका अटैक हार्ट के ऊपर होता है। चलते चलते हार्ट को बंद कर देता है। ऐसा ये कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड जो है वह दिखाई देता है। मानवभाव, ये क्रोध शुगर है। जिस प्रकार से शुगर धीरे धीरे व्यक्ति को खोखला कर देता है, ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन भीतर पूरा खोखला कर देता है इंसान को। इसी प्रकार से क्रोध भी जो है वह हमारे शरीर को, हमारे आत्मा का पतन करा देता है। ये क्रोध जो है ये ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर वाला व्यक्ति
ज्यादा नहीं जी सकता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल। उसी प्रकार से क्रोधी आदमी यदि निरंतर क्रोध करे तो राम नाम सत्य हो जाए। ये क्रोध ब्रेन हेमरेज है, 1 सेकंड देर नहीं लगती है ब्रेन हेमरेज होते समय। कहां नस दब जाती है, कहां खून बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। ऐसा ये क्रोध है। क्रोधी व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है और क्रोध के साथ में भोजन करता है तो हमारी पेट की जो अग्नि है, जो गुब्बारा है, वो गुब्बारा सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ जाता है तो क्रोध में जो है हम जो भी भोजन करते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन, मिष्ठान्न से मिष्ठान्न भोजन, नमकीन से नमकीन भोजन, पत्नी ने बहुत मेहनत से बनाया, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, यदि क्रोध करते हुए हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे लिए विष का काम कर जाता है, जहर का काम कर जाता है और वह हमारे लिए गुणकारी नहीं होता है। इसलिए जीवन में कितना भी झगड़ा हो जाए माता पिता से या सास बहू से, तो अपने जीवन में कभी भी जो है क्रोध में भोजन नहीं करना। भोजन करते समय तो प्रसन्न परिणाम रखना, तो भोजन आपको गुणकारी होगा। यदि क्रोध करते करते भोजन करोगे तो तुम्हारे लिए जहर का काम हो जाएगा। अपन देखते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है और उसे पानी पिला दिया जाता है, पिलाते हो ना कि भैया ठंडा हो जाएगा, लेकिन क्रोध में पानी नहीं पिलाना, वो क्रोध में पिलाया गया पानी भी जहर का काम करेगा। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को वहां से दूर हटा देना चाहिए, तब तो जो है अपने जीवन में अपनी सुरक्षा होती है। और जो ज्यादा क्रोध करता है सीधा अटैक आने में देरी नहीं लगती है। जहां क्रोध आता है, क्रोध में व्यक्ति जो है अंदर के अंदर जो है उथल पुथल उसकी मस्ती रहती है और उसका प्रभाव सीधा हार्ट के ऊपर आता है और चलते चलते हार्ट 1 सेकंड में रुक जाता है और व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा यह क्रोध है। क्रोध किसके ऊपर उतारा जाता? आप दुकान पर गए, आपने जो है बहुत सारी सामग्री उस ग्राहक के सामने निकाल करके रख दी। उस ग्राहक के साथ में किसी प्रकार का बोलचाल हो गया। अब ग्राहक के साथ में झगड़ तो सकते नहीं हैं? झगड़ सकते हैं? क्यों महेंद्र जी? हैं? ग्राहक के साथ में झगड़ सकते हैं अपन? हैं? पवन जी हैं? झगड़ सकते हैं? कमल जी हैं? यदि उस ग्राहक के साथ में हम झगड़ लेंगे तो दूसरे दिन हमारी दुकान पर नहीं आएगा, वो खुद भी नहीं आएगा और दूसरे को भी नहीं आने देगा। मत जाओ भैया, वो व्यापारी तो दुकानदार तो जो है बहुत क्रोधिला स्वभाव वाला है, उसकी दुकान पर मत जाओ। अब दुकान पर अनबन तो हो गई, ग्राहक के साथ में पर बोल नहीं सकते। शाम को थके मांदे घर पर आए और जो है दिन भर के भरे हुए थे, भोजन में कुछ ऊंचा नीचा हो गया, भोजन में नमक कम हो गया, मिर्च मसाले कम हो गए और बस दिन भर के जो भरे हुए थे वो शाम को भोजन के समय पत्नी के ऊपर बरस जाता है। तेरे को समझनी पड़ती है, नमक कम डाला, मिर्च मसाले कम डाले, ये कम डाला, ये नहीं वो नहीं, सारा गुस्सा पत्नी के ऊपर उतर जाता है। और जब पत्नी को गुस्सा आता है तो सीधा अटैक बच्चों के ऊपर होता है, क्योंकि पत्नी को तो कुछ बोल नहीं सकती, तो सीधा मापदंड बच्चों के ऊपर, बच्चों को पीट देती है क्रोध में आकर के। और जो है जब बच्चों को क्रोध आता है तो सीधा घर के सामान के ऊपर हैं, खेल खिलौने के ऊपर तोड़ फोड़ कर देगा और अपना सारा जो गुस्सा जो है वो निकाल लेगा।
तो क्रोध जो है छोटे व्यक्तियों के ऊपर उतारा जाता है, बड़े भैया के ऊपर जो है हम क्रोध नहीं उतार सकते, क्योंकि बड़े हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा सारा का सारा क्रोध छोटे व्यक्तियों के ऊपर उतारा जाता है। अपने जीवन के अंदर जो है क्रोध से बचना, और क्रोध से बचने के व्यावहारिक उपाय 1 से 100 तक गिनती करना, 1 से 100 तक गिनती करना, मन में नमोकार मंत्र का जाप करना, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मुंह में पानी भर लेना, पीना मत, मुंह में पानी भर लेना। और चौथा उपाय स्थान को छोड़ देना, स्थान परिवर्तन कर लेना। और पांचवा उपाय तत्काल उस बात का प्रतिकार मत करो। यदि प्रतिकार करने जाओगे, जवाब देने जाओगे तो क्या होगा, और विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए जो है इन 5 स्थानों को ध्यान रखना। 1 से 100 तक गिनती है, नमोकार मंत्र का मन में जाप करना, ओम का जाप करना, स्थान परिवर्तन कर लेना, और जो है तत्काल जवाब नहीं देना, और मुंह में पानी भर लेना। बस जीवन में शांति ही शांति, फिर आपको क्रोध आएगा ही नहीं। जीवन में 9 व्यक्ति को कभी कुपित मत करना। सूपकारम कविम वेद्यम वंदिनम शस्त्र पाणिकम स्वामिनम धनिनम मूर्खम मर्मज्ञम न प्रकोपयेत। इन 9 व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कभी कुपित मत करना। एक तो सूपकारम, रसोई बनाने वाले को, अपने महाराज को कुपित मत करना, नहीं तो भाग जाएगा। पत्नी को कभी कुपित मत करना, नहीं तो पत्नी पियर भाग जाएगी। रसोई बनाने वाले को कभी कुपित मत करना। और दूसरा कवि को, क्योंकि कवि तो आधे पागल हुआ करते हैं, और पागल व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, तुम्हारी सारी बातों को जो है रोड पे ला करके रख देगा। कवि तो कवि है, कवि किसी का सगा नहीं है। आज तुम्हारी बात करेगा, परसों उसकी बात करेगा, परसों से नेता की बात करेगा, तरसों उसकी बात करेगा। कवि का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कवि को कुपित नहीं करना और वेद्य को कुपित नहीं करना। आप बार बार पूछने जाओगे तो उस वेद्य को गुस्सा आ जाएगा, और जो गुस्से में आकर के आपको दूसरी कोई भी दवाई दे देगा, जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वैद्य को, डॉक्टर को कभी कुपित मत करना। और वंदनम, आपकी स्तुति करने वाले को, जो कि चारण भाट आदि होते हैं, उनको कभी कुपित मत करना। और शस्त्र पाणिकम, और जो है हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं सैनिक योद्धा, उसके ऊपर कभी कुपित मत होना, नहीं तो कब आपके ऊपर शस्त्र चला देगा कोई पता नहीं, और आपको अपना जीवन छोड़ना पड़ेगा। स्वामिनम, मालिक के साथ में कभी कुपित मत करना। मालिक को कभी कुपित मत करना। यदि मालिक को कुपित कर दिया तो न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है, इसी प्रकार से मालिक को कुपित कर दिया, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और धनिनम, धनी व्यक्ति को कभी कुपित मत करना, क्योंकि रात दिन काम पड़ता है, धन की अपेक्षा रहती है, धन की याचना करनी पड़ती है, तो धनवान को कभी कुपित मत करना। और मूर्खम, मूर्ख को कुपित मत करना, पागल व्यक्ति को। और जो है मर्मज्ञम, जो मर्म को जानता है, उसको कभी कुपित मत करना। महानुभाव, ये 9 स्थान है अपने जीवन के अंदर जो है, इन 9 व्यक्तियों को कभी कुपित मत करना। ये क्रोध हमारा शत्रु है। वेरम विवर्धयति, ये वेर को बढ़ाने वाला है। साक्ष्यम अपाकरोति, मित्रों को दूर करने वाला है। रूपम विरूपयति, अनुकूल को प्रतिकूल करने वाला है। निंद्यमतिम तनोति, और जो है निंदनीय बुद्धि का विस्तार करने वाला है। दुर्भाग्यम आनयति, दुर्भाग्य को पैदा करने वाला होता है। सात यतेच कीर्तिम,
और कीर्ति को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए इस लोक में रोष के समान, क्रोध के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए अपने जीवन में क्रोध को प्रकट मत होने देना। कम से कम आज का दिन ध्यान जरूर रखना। आज सबका नियम, आज का नियम कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे। तैयार हो? हैं? तैयार हो? आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कैसा निमित्त आ जाए, चाहे भोजन में नमक कम हो जाए, मिर्च मसाले कम हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह दे, समाज में कुछ भी कह दे, घर के लोग भी कुछ कह दें, माता जी महाराज कुछ भी कह दें, आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ खड़ो। हैं? कितने लोग तैयार हैं? महिलाओं में बहुत कम है। हैं? हम पुरुषों के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, हम महिलाओं के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। जैसा मिलेंगे मिलेगा, वैसा खा पी लेंगे और आज का दिन बहुत शांति पूर्वक निकालेंगे। आप देखना कि एक दिन क्रोध नहीं करने से कितनी शांति मिलती है, तो रोज क्रोध नहीं करेंगे तो कितनी शांति मिलेगी। इसलिए आज का अपना नियम जो है वह क्रोध नहीं करने का। तब जो है आज उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर वह प्राप्त हुआ है, वो सार्थक हो पाएगा। मानवभाव, ये क्रोध जो है हमें अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों को प्रदान करने वाला, दुर्गति को देने वाला ऐसा ये क्रोध है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना, शांत भाव से रहना। आप ये विचार करना कि देखो हमारे साधु संतों के जीवन में कितनी प्रतिकूलता आती है, लेकिन कैसे शांत भाव से सहन कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, व्यवस्था नहीं हुई, अगले दिन हो जाएगी। कितनी शांति रखते हैं। ऐसा जो है हम अपने सामने आदर्शों को रखेंगे तो अपने जीवन में वो क्षमा का भाव अपने भीतर पैदा होगा, शांति का भाव अपने भीतर पैदा होगा। हमारा जीवन शांतिमय बीतेगा और दूसरों का जीवन भी शांतिमय बीतेगा। इसलिए आज जो है ये उत्तम क्षमा धर्म की मंगलमय आराधना अपने जीवन में आज से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और जो है अपने जीवन में शांतमय जीवन जीने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। बहुत ही अच्छी बात।